की जय, भारत माता की जय। भारत माता की। साबित करती है कि हम नहीं सीखना चाहते, हम नहीं जानना चाहते। और एक चीज मजे की बात आपको कहूं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब तक वो समाज में नहीं रहेगा तब तक वो मानव कहलाने लायक नहीं है। यदि एक मनुष्य को लगातार 10 वर्ष तक एक कमरे के भीतर आप बंद कर देंगे, समाज में नहीं मिलने देंगे, तो वो मानव होते हुए भी जानवर हो जाएगा। ये कुछ नहीं सीखेगा ना। पैदा होते ही यदि किसी बालक को 10 वर्ष 20 वर्ष हम बंद कमरे में रख देंगे तो उसका ज्ञान शून्य हो जाएगा। बच्चा जब पैदा होता है, माँ के गर्भ से जब बाहर आता है तो समाज के बीच पैदा होता है, वहीं से उसकी सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसलिए ये समाज आवश्यक है कि हमें कुछ सीखना है, अपने बच्चों को आगे हमें बढ़ाना है। समाज के बीच रहना ही पड़ेगा, समाज में जाना ही पड़ेगा, समाज के साथ तालमेल बनाना ही पड़ेगा। यदि हम समाज के साथ नहीं जा सकते हैं, मानव होने के बाद भी हम पशु रूप में हैं। जो समाज में जो चीजें चल रही हैं उनकी जानकारी हमें होगी नहीं। जब जानकारी नहीं होगी उसका उपयोग हम अपने जीवन में नहीं कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन होगा, और चूंकि जो लोग उपस्थित होते हैं उन्हीं को हर चीज सुननी होती है। नहीं होते हैं, नहीं आते हैं, नहीं आते, लेकिन जो आते हैं उनको ही सुनना होता है कि हम अपनी सोसाइटी को वेल कल्चर्ड करें, सुसंस्कृत सोसाइटी हम तक यहाँ पर बनाएं। सुसंस्कृत समिति कैसे बन सकती है? हमारा जो कल्चर्ड, जो हमारी सोसाइटी बनने के जो आयाम हैं, उनका मुख्य आयाम है सामाजिक। समाज के बीच यदि हम जाएंगे, सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित करेंगे, निश्चित रूप से हम एक सुसंस्कृत, एक सभ्य समाज को गठन करने की ओर अग्रसर। आज 72वें गणतंत्र दिवस पर पुनः मैं एक बार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और मां भारती को नमन करते हुए बच्चों को बताना चाहूंगा, 15 अगस्त सन 1947 को हमारा ये भारत देश आजाद हुआ। 15 अगस्त सन 1947 को देश तो हमारा आजाद हुआ, अंग्रेजों की गुलामी से हमें मुक्ति तो मिली, लेकिन अब इस राष्ट्र को, इस देश को हम कैसे चलाएं, वो कुछ नियम तय करते हैं। कैसे नियम? जैसे परिवार में 2 लड़कियां हैं और 4 लड़के, तो परिवार का जो मुखिया होता है तो एक नियम बनाता है, कहता है कि लड़कियों तुम लोग बड़ी हो गई हो, शाम के वक्त जो है ज्यादा देर तक जो है बाजार में नहीं घूमोगे, समय से घर आ जाओगे। तुम्हारी जो टाइमिंग है ठीक 6 बजे तुम घर आ जाना। लड़कों से कि यार एक बात सुन लो तुम भाई, तुम 4 के चारों को मैं आदेश दे रहा हूं कि शाम को जो है तुम्हें आवश्यकी रूप से 7 बजे, कम सबसे देर में 7 तक आपको पहुंच जाना चाहिए, और आपको फलानी जगह नहीं जाना है, फलाने के पास नहीं बैठना है, वो ठीक नहीं है, फलाने की दुकान में गलत बातें होती हैं। यानी कि ये सारी की सारी बातें घर का मुखिया तय करता है। इस प्रकार से मेरा एक परिवार आदर्श परिवार बने, ये मुखिया के ऊपर होता है। नियम कायदे कानून वो मुखिया तय करता है। ये तो है परिवार की बात। जब एक छोटे से परिवार को चलाने के लिए हमें इतना सोचना पड़ता है कि कैसे मेरे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे मेरी बिटिया की शादी होगी, और मेरी बिटिया की शादी होगी तो अच्छे घराने से कैसे होगी, नौकरी वाला कैसे मिलेगा, मैं अपनी बिटिया को कैसे पढ़ाऊंगा, कितना पढ़ाऊंगा, पढ़ा लिखा के नौकरी कैसे लगेगी, नौकरी लगेगी तो नौकरी वाला मुझे जमाई चाहिए, आदि आदि। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं एक आदर्श परिवार के भीतर सतत चलती रहती है, क्योंकि ये चिंतन होना बहुत जरूरी है परिवार के भीतर। चाहे वो पत्नी है चाहे पति और पत्नी को मिलकर ये बात करनी चाहिए, भाई हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तब हमारा परिवार आदर्श बनता है। अब ये तो थी हमारे परिवार की बात। पूरे भारतवर्ष को चलाने के लिए क्या आदर्श नियम होंगे जिनके तहत भारत में जितने ये कारोबार चल रहे हैं, विधान मानी एक ऐसा कानून, एक ऐसा नियम, एक ऐसा लिखित दस्तावेज जिनको बार बार पढ़ के हमारी सरकारें या हम उसके अनुसार कार्य करते हैं। संविधान तैयार हुआ, आपको मालूम होगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान का किस राष्ट्र का है? भारत का है। इसको
लिखने में कितने दिन लगे? 1 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतना लंबा समय लगा। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको तैयार किया और समिति के सम्मुख ये संविधान रखा गया। जब उसमें देखा गया कि भारत के लोगों के लिए ये नियम कायदे कानून ठीक हैं अथवा नहीं है, इसकी जांच परख की गई। जांच परख करने के उपरांत जो है इसको 26 जनवरी 1950 को देश में विधिवत लागू किया गया। 26 जनवरी सन 1950 को जब यह संविधान लागू किया गया, तब से इस दिन को हर्षोल्लास से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है प्रत्येक भारतवासी का कि हम जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, चाहे वो 15 अगस्त का दिन हो, स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की पुण्य जयंती, शास्त्री जी की जयंती, महात्मा गांधी जी की जयंती ही क्यों मनाई जाती है, क्यों इन दोनों को ही राष्ट्रीय पर्व के रूप में चयनित किया गया है? इन्होंने राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई। आपको गांधी जी के बारे में मालूम है, गांधी जी ने विभिन्न आंदोलन किए जिनकी बदौलत हमें जो है आज यह आजादी मिली और हम हर जगह अपनी बात को रख सकते हैं, बोल सकते हैं। आजादी से पहले कल्पना करिए कि जब हम गुलाम थे, जब इतने कष्टों से यह हमें आजादी मिली है, हमें थोड़ा बहुत तो इस देश के प्रति कुछ तो प्रेम होना चाहिए, इस राष्ट्र के प्रति थोड़ा सा भी यदि हमारा लगाव होता, अब यहाँ पर बैठने के लिए शायद ये कम पड़ जाते। ये दुर्भाग्य हमारा कि हम नहीं चाहते, केवल हम अपने परिवार के भीतर, माना 4 सदस्य हैं तो उन 4 तक हम सीमित, बाकी दूसरा परिवार, दूसरा समाज बढ़ गए। और मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्र की। और यहाँ तो जो है कि भाई परिवार के बगल में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। हम जितना पढ़ लिख रहे हैं उतना लोगों की बुद्धि जो है क्षीण होती जा रही है। आप सभी लोग जानते हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक समय हुआ करता था, दिन में घर में भोजन बनता था तो घर के सयाने कहते थे बगल में बैठे डाड़ू ले चला आग लियो। हम लोहे का डाड़ू पकड़ के बगल में जाते थे पड़ोस में और उस डाड़ू में आग ले आते थे और उस आग के कोयले को कहाँ डालते थे? अपने चूल्हे पे कोयला रखा, लकड़ी लगाई, फू करके मुंह से फूका, आग जलती थी और भोजन बनता था, आनंद आता था। यदि आज की मैं बात करूं, यदि किसी पड़ोसी के घर में माचिस खत्म हो जाती है तो पड़ोसी के पास माचिस मांगने नहीं आता। समय देखिए कितना जल्दी परिवर्तित हुआ है, विचार देखिए कितनी जल्दी परिवर्तित हुए हैं। वो कितना प्रेम था, मेरे घर में आग जली है, पड़ोस में आग नहीं जली है, भाई उन्हें आग चाहिए तो मेरे यहाँ आते थे। उनके घर पे आग जली है, मेरे घर में आग नहीं जली है, तो मुझे आग जलानी होती थी तो मैं झाड़ू लेके उनके घर में जाता था। यानी कि इसको कहते थे सहभागिता। आपसी सहभागिता से, आपसी प्रेम से ये सारी की सारी चीजें चलती थी। लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि धीमे धीमे भारत को आजाद करने में पूरा भारतवर्ष एक साथ लगा हुआ। क्यों नहीं हम एक हो पा रहे हैं? भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप है। इन सारी चीजों को यदि बांटेंगे, बराबर करेंगे तो निश्चित रूप से हम सबका हित होगा। पुनः एक बार मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त मातृशक्ति माताओं को और देवतुल्य हमारे अग्रजों को हार्दिक नमन वंदन करता हूं, इस आशा और विश्वास के साथ कि जब भी हम इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करें, इनमें हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, जिससे हमें सीखने का अवसर मिले। जैसे मैंने आज कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया, यदि हम परिवार में कोई कार्यक्रम करते हैं, उससे क्या होता है कि बाहर के लोग अंदर आते हैं तो परिवार में जो छोटा बच्चा होता है, बच्चा सबसे ज्यादा इमिटेटर होता है, यानी नकलची। वो देखता है कि यार मेरे माता पिताजी इतने लोगों को बुला रहे हैं, आखिर क्या बात है। जो अतिथि देवो भव की जो भावना है वो जो बालक में जाती है, हमें इसका प्रभाव नहीं पड़ता है।
नन्हे मुन्ने बच्चे जो बैठे हैं ना, ये इन बच्चों के लिए ये विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करना, समाज को एकीकृत करना, सामाजिक बातें करना, राष्ट्रीय बातें करना, ये हमारे लिए महत्व नहीं रखती। कहते हैं ना कि मैं तो हुए क्यों, लेकिन होना किसको है? इन बालकों को है। ये हमारे उभरते सितारे हैं, इनको हम अच्छा ज्ञान दें, इनको हम अच्छी दिशा दें, इनको हम अच्छे संस्कार दें। इसका दायित्व किसका है? इनको अच्छा बनाने का दायित्व किसका है? इनका नहीं है। यदि बच्चा बिगड़ रहा है, बच्चे का दोष नहीं है। बच्चा बिगड़ रहा है तो बच्चे का बिल्कुल दोष नहीं है। दोष है तो माता पिता का दोष। रिस्पेक्टेड, इस सोसाइटी के बने हुए लगभग 7 महीने हो गए। सोसाइटी का काम बिल्कुल अच्छा व अव्वल दर्जे का है। यूनिटी का मतलब होता है कि सब एक साथ मिलकर काम करें, और यूनिटी का मतलब होता है कि एकता। यूनिटी का मतलब होता है कि कोई भी काम एकजुट होकर करना। यूनिटी में बहुत ही अच्छे अच्छे काम हैं। एग्जाम्पल आपका साफ सफाई, मोदी साहब के का भी यही ध्येय है, और यह प्रोग्राम 2014 से शुरू हुआ था। वह इसमें भी हम सब यूनिटी ऑफ सोसाइटी की तरफ से बहुत ही काम जो है वो अच्छा कर रहे हैं, ताकि कोई बीमारी ना हो, आदमी एकजुट होकर कार्य करे। महोदय, इस संस्थान का कार्य एक जिम्मेवार नागरिक, साफ सफाई अभियान, मोटिवेशनल, बच्चों को मोटिव करना या उनको जो है या जनरल नॉलेज को बढ़ाना, वह जागरूकता का अभियान है। समय समय पर इस संस्थान की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम, डिबेट, क्विज और मोटिवेशनल प्रोग्राम बच्चों के लिए किए जाते रहे हैं। वह महोदय इस सोसाइटी की तरफ से हमारे मंदिरों के प्रांगण की साफ सफाई की जिम्मेदारी भी संभाला है। इस संस्थान के सदस्य, तकरीबन सदस्य जो है अपने काम में, भागीदार में, हर चीज में मदद जो है बढ़ाते रहे हैं। वह यह संस्थान आगे की तरफ बढ़ता रहे और एकजुट होकर के आए। जैसे कि आज हमारा 72वां राष्ट्रीय पर्व है, गणतंत्र दिवस। इसमें भी जो है अभी बहुत ही कम यहाँ पर इस जगह निमंत्रण किए, बहुत ही कम आए, मगर यह राष्ट्रीय पर्व है। हम सभी का परम धर्म है कि एज ए इंडियन सिटीजन या भारतीय होने के नाते इस प्रोग्राम में जरूर आना चाहिए। हमारी से रहित सर्वे संतु निरामय का ये धर्म है कि बीमारी दूर रहे, और इस ध्येय के साथ में यूनिट ऑफ सोसाइटी आगे बढ़ती रहे, आगे बढ़ती रहे। अंत में इस सोसाइटी के वह सभी मेंबर, बहनें, भाइयों, बच्चों को आखिरी बार गणतंत्र दिवस वर्तरुई की बहुत बहुत बधाई व धन्यवाद। से प्रभावित होकर एक छोटा सा बालक देखिए सामने, ये इनके मन में जिज्ञासा है कि इस राष्ट्रीय पर्व पर ये भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, और एक गीत के साथ। ये क्या नाम है आपका बताइए? अनसुन भट्ट। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे साथ रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन,
वतन मेरे वतन। जय हिंद। जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम